हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 23 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, 22 अप्रैल को हर साल ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। और इस साल के लिए थीम रखी गई है रीस्टोर अवर अर्थ। थीम आपको याद रखनी है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, थीम जरूर याद रखिएगा, रीस्टोर अवर अर्थ। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो हमारी मदर अर्थ है, जहाँ पे हमें जीवन मिला, इतना सब कुछ मिला रहने के लिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने पृथ्वी के लिए कुछ करें, उसके प्रिजर्वेशन के लिए कुछ करें, उसको बचा के रखें, उसे प्रोटेक्ट करके रखें। तो इसी कारण से ये दिन मनाया जाता है कि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि जो पृथ्वी है और वहाँ का इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। ठीक है, तो इस साल ये 51वीं बार मनाया जा रहा है, 51st एनिवर्सरी है। सबसे पहली बार ये मनाया गया था 1970 में। ठीक है, 1970 में से मनाया गया था। पहले ये अर्थ डे के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2009 में रीनेम कर दिया गया इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में। नेक्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल। आईसीटी में बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि हर साल ये अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल जो चौथा गुरुवार है ये 22 अप्रैल को पड़ रहा है, इसलिए 22 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे। ठीक है, तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है कि जो गर्ल्स हैं और वुमेंस हैं, यंग वुमेंस हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, बताया जाए कि जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैथ और साइंस का क्षेत्र है, यहाँ पे जो यंग वुमेंस हैं और गर्ल्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, इनको इक्वल एक्सेस मिले इस एरिया का। नेक्स्ट अपडेट है स्वीडन टॉप्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 87th। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन सबसे ऊपर एवं भारत 87वें स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है। इसमें टोटल 115 कंट्रीज़ को जगह मिली है इस रैंकिंग में। और किस बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है? तो देखा गया कि ये जो 115 कंट्रीज़ हैं, इनमें जितनी भी वहाँ के एनर्जी सिस्टम है उनका परफॉर्मेंस क्या है, उस वहाँ के एनर्जी सिस्टम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंकिंग बनाई गई है। तो सबसे ऊपर रहा है स्वीडन, टॉप किया है स्वीडन ने। दूसरे नंबर पे रहा है नॉर्वे और तीसरे नंबर पे रहा है डेनमार्क। ये आपको टॉप 3 याद रखने हैं। और भारत अपना है 87वें नंबर पे, यानी 87वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब और यहाँ का मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस जगानन्ना विद्या दिवेना स्कीम। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगानन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने जगानन्ना विद्या दिवेना योजना के लिए जो वहाँ का पहला किस्त है 672 करोड़ रुपए का, इसे जारी किया है। तो ये जो जगानन्ना विद्या दिवेना स्कीम है इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में, ताकि वहाँ के जो गरीब वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो ये जो पहली किस्त जारी की गई है ये 2021-22 के लिए जारी की गई है। ओके, तो इससे लगभग 10.88 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। ओके, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट अपडेट है ITBP वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड इन टेहरी। टेहरी में ITBP वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। तो जो ITBP है यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट किया जो कि है WSAI। ओके, वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? ये टेहरी डैम में इस्टेब्लिश किया गया है और हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इनॉग्रेशन किया गया है जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा, ये याद रखिएगा। साथ ही जो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है, दो चीज़ आपको याद रखनी है। जो टिहरी डैम है ये उत्तराखंड में है और जो ITBP है यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका
इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं एस देसवाल। और बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत। ओके, नए चीफ मिनिस्टर बने, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में है और समर में गैरसैंण, और ये गैरसैंण भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपडेट है जीसी मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। जीसी मुर्मू जी को ओपीसीडब्ल्यू के बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं जीसी मुर्मू जी, जो कि भारत के 14th नंबर के सीएजी हैं और हाल ही में इन्हें ओपीसीडब्ल्यू यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये जो ओपीसीडब्ल्यू है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व को केमिकल वेपन से मुक्त करना चाहती है। ओके, इनका मेन एम ये है कि जो केमिकल वेपन्स हैं, ओके, रासायनिक हथियार हैं, इनका इस्तेमाल बंद करवाना इसका एम है। इसमें 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसी के एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं जीसी मुर्मू जी। भारत के 14th नंबर के सीएजी हैं। साथ ही जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू और कश्मीर के। इनका 3 साल का कार्यकाल होगा यहाँ पे ओपीसीडब्ल्यू में, जो कि 2021 से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू 3 बॉडीज़ ऑफ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए चुना गया है। तो याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की 3 बॉडीज़ के मेंबर के रूप में भारत को चुना गया है। भारत का कार्यकाल यहाँ पे 3 सालों के लिए होगा, जो कि 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो कौन कौन सी 3 बॉडीज़ हैं देख लेते हैं। पहली है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, इसके लिए चुना गया है। दूसरा है यूएन इंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि यूएन वुमेन, यहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है। इसके साथ ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी चुना गया है भारत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसकी स्थापना देख लेते हैं। 1945 में हुई थी। प्रेसिडेंट हैं मुनीर अकरम और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट अपडेट है गूगल पे क्रिएटर्स पार्टनर्स विद फेडरल बैंक टू लॉन्च FI नियो बैंक। गूगल पे के रचनाकारों ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में FI नियो बैंक लॉन्च किया है। ठीक है, FI नियो बैंक लॉन्च किया है। तो गूगल पे के क्रिएटर हैं सुजीत नारायणन और सुमित ग्वालनी। ठीक है, इन्होंने हाल ही में फेडरल बैंक के साथ मिलकर एक नियो बैंक लॉन्च किया है जिसका नाम है FI। ठीक है, FI नाम याद रखिएगा, और ये एक नियो बैंक है। फिर बात आती है कि नियो बैंक क्या होता है। तो ये कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होते हैं, ये वर्चुअल बैंक होते हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं एप्लीकेशन की तरह। ठीक है, इनकी फिजिकली कोई भी ब्रांच नहीं होती है। तो इस तरह के बैंक को नियो बैंक कहा जाता है और अभी फेडरल बैंक के साझेदारी में ये FI नाम का नियो बैंक शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, तब ये त्रावणकोर फेडरल था। उसके बाद 1949 में ये फेडरल बैंक बन गया था। इसका हेडक्वार्टर है कोची में। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर और MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट अपडेट है मोहम्मद इद्रिस डेबी इतनो विल टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ चाड। मोहम्मद इद्रिस डेबी इतनो चाड के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। तो ये हैं मोहम्मद इद्रिस डेबी इतनो और ये चाड के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। ओके, एक्चुअली में पहले इनके फादर यहाँ के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इनके फादर थे कौन, इद्रिस डेबी। ठीक है, इद्रिस डेबी इनके फादर थे जो कि पहले चाड के प्रेसिडेंट थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो अब इनकी जगह प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगे मोहम्मद इद्रिस डेबी इतनो। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है ND जमीना और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट अपडेट है केयर रेटिंग्स प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट एट 10.2% फॉर फिजिकल ईयर 22। वित्त वर्ष 2022 के लिए केयर रेटिंग्स ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 10.2% लगाया है। तो आप सभी को पता है कि पिछले साल पेंडेमिक आई, उसके बाद सब जगह की जो सब देशों की जो GDP थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमी नीचे गिरने लगी। उसके बाद उसमें अच्छे से रिकवरी देखी गई थी और उसके बाद अभी फिर से पेंडेमिक का टाइम लौट आया है, वापस से कोविड का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने लगे इकोनॉमी में। तो फिर से जो इकोनॉमी है इसमें गिरावट देखी जा रही है। तो जो केयर रेटिंग्स हैं, इन्होंने पहले भारत की GDP में अनुमान लगाया था कि यहाँ पे 10.7 से 10.9% की बढ़ोतरी होगी
वित्तीय वर्ष 2022 में, ठीक है। लेकिन पेंडेमिक कारण वापस से गिरावट देखी जा रही जीडीपी में, तो इन्होंने अपने अनुमान को वापस से रिवाइज़ किया है और अब 10.2% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। मतलब लगभग 0.5% की गिरावट कर दी गई है अनुमान में, ठीक है। इसी तरह से जो ICRA है, इन्होंने भी अपने जो प्रेडिक्शन थे उसमें गिरावट लाई है। पहले इन्होंने बताया था कि भारत की जीडीपी में 10 से लेकर 11% तक की बढ़ोतरी देखी जाएगी। ओके, 10 से लेकर 11% तक की बढ़ोतरी देखी जाएगी 2021-22 के टाइम पे। लेकिन इन्होंने भी अपने एस्टिमेशन को रिवाइज़ किया है और अब इनके अनुसार 10 से लेकर 10.5% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। तो आपको दोनों के डेटा याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है, अर्जेंटीना हैज़ वॉन ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड। अर्जेंटीना ने ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो अभी हाल ही में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2020 के लिए अवार्ड जो है तो इसे अनाउंस किया है। और कौन से अवार्ड थे ये थे ICC डेवलपमेंट अवार्ड 2020 के लिए। और यहाँ पे 4 देशों के जो वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड है उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया गया है उन देशों के कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम के तहत क्रिकेट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इस कारण से इन चारों कंट्रीज़ के बोर्ड को ये अवार्ड दिया गया है। तो जो अर्जेंटीना का क्रिकेट है यानी क्रिकेट अर्जेंटीना, इनको ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर मिला है। क्रिकेट ब्राज़ील को 100% फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर मिला है। उसके अलावा वानुआतू क्रिकेट एसोसिएशन को ICC डिजिटल फैन इंगेजमेंट ऑफ द ईयर दिया गया। और युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट फॉर गुड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं ICC की। तो ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरे विश्व भर में क्रिकेट के लिए देखरेख करती है, गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। 104 मेंबर हैं यहाँ पे। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और CEO है मनु शानी। नेक्स्ट अपडेट है, प्रियंका मोहिते बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर ऊपर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। तो ये हैं प्रियंका मोहिते, ठीक है। प्रियंका मोहिते ये एक पर्वतारोही हैं और ये वेस्टर्न महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और हाल ही में ये माउंट अन्नपूर्णा में ऊपर पहुंची हैं, जो कि पूरे विश्व भर में 10वीं सबसे ऊंची माउंटेन पीक मानी जाती है, ठीक है। 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक मानी जाती है पूरे विश्व भर में माउंट अन्नपूर्णा। और वहाँ पे ऊपर पहुँचने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये हिमालयाज़ में है, जो कि नेपाल में लोकेटेड है और इसकी ऊंचाई है लगभग 8000 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।